और कितने लोगों की जान लेगी सरकार जहरीली शराब पिलाकर। ये सरकार खाना पूर्ति के लिए है, इससे जनता का भला नहीं हो पाता। शराबबंदी कानून में कैसे जहरीली शराब बेचने की अनुमति मिली? सरकार के लोग ही सरकारी विद्यालय में अपने बच्चे को नहीं भेजते। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, जागरूकता फैलानी चाहिए, शिक्षित करना चाहिए। अगर कानून बनाने से कुछ नहीं होता है तो फिर आपने क्यों कानून बनाया? बिहार में सुशासन की सरकार है और बिहार में पूर्ण रूपेण शराबबंदी है, लेकिन कल जिस तरह से पश्चिम चंपारण में जो घटना घटी है, 8 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। हमारे साथ राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। बिहार में पूर्ण रूपेण शराबबंदी है, बावजूद इसके लगातार शराब पकड़ा रहा है और कल 8 लोगों की जहरीली शराब से मौत हो गई है। देखिए, लगातार ये कोई पहली घटना नहीं है, जहरीली शराब से लोगों की जानें जा रही है। शराब माफियाओं की चांदी है। शराब माफियाओं ने पुलिस वालों पर स्कॉर्पियो चढ़ा दी। अब जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं और शराबबंदी कानून का लोग जो दंभ भरते हैं उनको बताना चाहिए कि और कितने लोगों की जान लेगी सरकार जहरीली शराब पिलाकर। सत्ता के संरक्षण में यहाँ शराब का धंधा फल फूल रहा है। लगातार इस बात को नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी, पूरा विपक्ष उठाता रहा है कि सत्ता में बैठे लोग ही शराब के तस्करी में, काले धंधे में शामिल हैं, काला बाजारी हो रही है। लेकिन सरकार के कानों में जूं नहीं रेंगती। इसलिए नहीं रेंगती, ये सरकार पूरी तरह से निरंकुश हो गई है। सरकार जनता के मुद्दों पर सरकार की चुप्पी ये बता रही है कि सरकार चारों ओर से घिरी हुई है। सिर्फ ये सरकार खाना पूर्ति के लिए है, इससे जनता का भला नहीं हो पा रहा है। वो 8 लोग जो जिनकी मृत्यु हुई जहरीले शराब से, उनको लेकर क्या कहेंगे आप? जिन लोगों की जानें गई हैं, पहले तो किन कारणों से और कहां पर ये घटना जो घटी है उसका प्रशासन को जांच करके उनको पहले मुआवजा देना चाहिए। अगर जहरीली शराब किसने पिलाया, लोगों की जानें गई हैं। जो जहरीली शराब बेच रहे थे, हत्यारा असली वो है। शराबबंदी कानून में कैसे जहरीली शराब बेचने की अनुमति मिली? कौन थे वो लोग? इसकी सरकार को, पुलिस प्रशासन को जांच करके वैसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए, हत्या का मुकदमा करना चाहिए। ये सवाल है कि जिस तरह से हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है इस बार की, जितने भी अधिकारी हैं उनके कितने बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, यह डीएम से ब्यौरा मांगा गया है तमाम जिलों से। नहीं, ठीक है, माननीय न्यायालय ने ये जो मांगा है और इस पर संज्ञान लिया है, ये सराहनीय है और जिलाधिकारी को बताना चाहिए। सरकारी विद्यालयों का क्या हाल करके इस सरकार ने रखा है। सरकार के लोग ही सरकारी विद्यालय में अपने बच्चे को नहीं भेजते, तो ये निजी विद्यालयों की चांदी है, लूट है। कोरोना काल में भी फीस वसूला जा रहा है, गरीब क्या करे? सरकारी विद्यालयों को इस लायक अभी तक क्यों नहीं बनाया 16 वर्षों में ये सरकार? जो 7 विश्वविद्यालय हम लोगों के शासनकाल में खुले थे, हम लोगों के शासनकाल में जो शिक्षा की गुणवत्ता थी, जो शिक्षक थे, जो सरकारी विद्यालयों में लोग पढ़ते थे, जो रिजल्ट आते थे, उसकी तुलना अभी से कर ली जाए, पता चल जाएगा। तो इस सरकार तो पूरी तरह से शिक्षा में फेल, स्वास्थ्य में फेल, विधि व्यवस्था में फेल, पूरी तरह से सरकार नाकाम और नाकारा साबित हो रही है। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर कानून लाने की बात की जा रही है। बिहार में शराबबंदी कानून है, बावजूद इसके इस तरह से, तो क्या लगता है कानून आने के बाद हो पाएगा जो चाह रही है सरकार? आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ही कहा, उनके बातों में विरोधाभास था। कानून बनाने से कुछ नहीं होता है। शराबबंदी कानून तो बना दिया है, कुछ नहीं हो रहा है। तो ये बात अनुभव माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, जागरूकता फैलानी चाहिए, शिक्षित करना चाहिए। शराबबंदी कानून का क्या हश्र हुआ है, मुख्यमंत्री जी आपने बना करके थोप दिया है, उसका हश्र देख लीजिए। इसीलिए आप ये अपना अनुभव साझा कर रहे हैं।
अगर कानून बनाने से कुछ नहीं होता है तो फिर आपने क्यों कानून बनाया? ये थे हमारे साथ राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। 8 लोगों की जान जिस तरह से गई है, तो कहीं ना कहीं शराबबंदी जिस तरह से मुख्यमंत्री कहते हैं, तो फिर से एक बार यह बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर जिस तरह से बिहार में पूर्ण रूपेण शराबबंदी है, तो शराब आई कहाँ से और लोगों की जान कैसे गई।